Good morning, kids. I will welcome you all in your EVS class. I hope you all are fit and fine and enjoying at home. Okay, today I will tell you about the type of houses now and then. Means to say, we will discuss that what kind of houses your grandpa lived house and how it is differ from your house. आज के चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि पहले वाले समय के घरों में और आज के समय के घरों में क्या फर्क है, उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं. ओके. नंबर 9, हाउसेस चेंजिंग टाइम्स. मीन्स कि टाइम के साथ साथ जो भी हाउसेस में चेंजेस हुए हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. वार्म अप. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर यूज्ड टू बिल्ड अ हाउस. Look at the picture and name as many things as you can that you are used in building a house. Look at the picture. This is a constructed a building where construction is going on. आप देख रहे हैं ना, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है. तो आपको पिक्चर से देख के ये आइडिया लगाना है यहाँ क्या क्या चीज़ों का यूज हो रहा है. which material is used in this picture, like bricks, cement, tile, marble, iron, glass, concrete, or wood, steel, etc. These things are used to construct a house or a building. We have learned in previous class that house protects us from heat, cold, rain, and wild animals. It is a place where we live, keep ourselves safe and comfortable. हमने अक्सर पिछली क्लासेस में यही पढ़ते हैं हम. हर क्लास में पहला क्वेश्चन ही चैप्टर में यही होता है या सेंटेंस ही कि हाउस हमें क्या देते हैं, कि हमें हाउस के क्या बेनिफिट्स हैं. तो क्या है वो? हाउस हमें प्रोटेक्ट करते हैं. हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स. और ये क्या प्लेस है जहां हम अपने आप को सेफ और कंफर्टेबल महसूस करते हैं. दिस इज अ डिस्कशन बिटवीन टीचर एंड अ स्टूडेंट. ओके. टीचर, डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन व्हेन दे वर यंग? तो टीचर ने स्टूडेंट से पूछा है कि आपको पता है जब आपके ग्रैंडफादर यंग थे तो वो किस तरह के हाउसेज में रहते थे? रश्मि, मैम वंस माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट व्हेन शी वॉज यंग द हाउस वॉज क्वाइट डिफरेंट. रश्मि ने, स्टूडेंट है, उसने क्या रिप्लाई किया है मैम को कि मैम एक बार मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बताया था कि जब हम यंग थे तो हमारे घर कुछ डिफरेंट होते थे. Most people at that time lived in a village and built कच्चा houses. हमने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में कि हाउसेस 2 टाइप के होते हैं, पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस. और विलेजेस में अक्सर कच्चे हाउस होते हैं. आज के टाइम में तो हमारे विलेजेस भी बहुत अच्छे हो चुके हैं, वेल डेवलप्ड हो चुके हैं, बट पहले वाले टाइम में वहाँ कच्चे हाउसेज होते थे. हाउसेज यूज्ड टू बी बिल्ट यूजिंग सिंपल मटेरियल लाइक मड, स्टोन, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड लीव्स. The floor were usually made of clay and coated with cow dung. तो क्या कहते हैं, पहले वाले में जब हमारे कच्चा हाउस होते थे उसका क्या मटेरियल यूज होता था? मोस्टली मड, स्टोन, बैम्बू, स्ट्रॉ वगैरह को यूज करते थे, लीव्स को. और जो फ्लोर होता था वो क्ले से बना हुआ होता था, चिकनी मिट्टी से. और कोट किससे करते थे उसको? काउ डंग. काउ डंग आप सबको पता है ना, गाय के गोबर से, जिसको बहुत शुद्ध माना जाता था और कहते थे इससे बहुत पॉजिटिव वेव्स आती हैं. विलेज पीपल कुड get material like mud, straw and leaves from their surroundings without paying much. ये अपने आसपास से ही इकट्ठा करते थे मटेरियल को और जिसके लिए इन्हें ज्यादा पे भी नहीं करना पड़ता था. फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक बैम्बू एंड वुड वर ऑल्सो अर्ली इजिली अवेलेबल. और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, बैम्बू और वुड है, वो भी बहुत इजिली अवेलेबल हो जाता था. टुडे मैनी पीपल स्टिल लिव इन हाउसेज मेड ऑफ मड, क्ले एंड वुड. और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह के हाउसेज में रहते हैं. रश्मि, मैम व्हाट आर हवेलीज? तो रश्मि ने क्या क्वेश्चन पुट किया मैम कि टेल मी अबाउट हवेलीज. टीचर, नाउ टीचर इज रिप्लाइंग, हवेली इज अ वेरी बिग सिंगल स्टोरी हाउस. द houses are made of stone, wood and mud bricks. Most of them have room built around a central courtyard called the आंगन. Place for children to play and for elders to sit and chat. तो हवेली क्या होती थी? हवेली का क्या है, वो बहुत बड़ा हाउस होता था बट सिंगल स्टोरी होता था. और वो बनता किससे था? स्टोन, वुड और ब्रिक्स से बनता था. और उसके जो रूम्स होते थे उसके सामने एक आंगन होता था जो बच्चों के खेलने के लिए और बड़ों के
बैठने के लिए बनाया जाता था। दे हैव हाई सीलिंग एंड थिक वॉल्स टू कीप द हाउस कूल इवन इन समर। पीपल लिविंग इन हवेली डू नॉट नीड द एयर कंडीशनर इन समर। और जो ये हवेली जो होती थी, इनकी सीलिंग मीन छत ऊंची होती थी, और जो उनकी वॉल्स थी थिक होती थी, मीन मोटी होती थी दीवारें। इसकी वजह से जो घर था वो हमेशा ठंडा रहता था, वो समर्स में भी गर्म नहीं होता था, और गांव वालों को समर में भी एयर कंडीशन की नीड नहीं होती थी।